Hello, friends. Very good evening and welcome to my channel Talk Well with Ravindra. Friends, today I am going to talk about smell, जिसे आप हिंदी में गंध भी कह सकते हैं। ये दो तरह के हैं, बैड स्मेल्स यानी दुर्गंध, गुड स्मेल्स यानी कि सुगंध। आइए पहले बात करते हैं बैड स्मेल्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें पहला वर्ड है हमारा स्टिंक, और स्टिंक कोई भी गंदगी से आती हुई गंध है जो गंदगी की बदबू। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ड्रेन्स होते हैं, नाले वगैरह होते हैं, उस पे उसके आसपास गंदा कीचड़ और बहुत सारा कूड़ा करकट वगैरह पड़ा होता है, तो उसकी स्मेल को हम स्टिंक कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, स्टिंक से जुड़ा हुआ इसका एडजेक्टिव जो होगा वो कहलाएगा स्टिंकी। तो आप कह सकते हैं द ड्रेन इज स्टिंकी और द ड्रेन स्टिंक्स। आप इस स्टिंक को एक वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, एक क्रिया की तरह, या फिर स्टिंक में वाई लगा देंगे, स्टिंकी, तो वो हो जाएगा अपने आप में एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स, ये हो गई है स्टिंक। अब दूसरे नंबर पे लेते हैं दोस्तों, और वो है रीक, मुंह की दुर्गंध या सांसों की दुर्गंध। जो लोग अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, उनके मुंह से रीकिंग हम कह सकते हैं। ये रीक जो है वर्ब की तरह काम करेगा दोस्तों, रीक। और हम कह सकते हैं किसी को, योर माउथ इज रीकिंग, प्रोबेबली यू हैव नॉट ब्रश्ड योर टीथ फॉर 2 or 3 days, दिस इज वेरी बैड, यू शुड ब्रश योर टीथ एंड योर माउथ इज रीकिंग। तो रीकिंग, और इसे आप चाहें तो जो है यूज कर सकते हो, इट रीक्स, योर माउथ रीक्स, मुंह की दुर्गंध। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वर्ड हमारा है विफी। विफी यानी कि सड़ी हुई चीजों की बदबू, राइट। जो चीजें सड़ जाती हैं, सड़ी हुई चीजों की बदबू। तो फ्रेंड्स, उसको हम विफी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, नया नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पंजेंट। पंजेंट तीखी स्मेल को बोलते हैं। खास तौर पे आपने देखा होगा, हम सब्जियों में लहसुन वगैरह, गार्लिक का प्रयोग करते हैं, अनियंस का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें, या फिर कोई टार्टरी, कोई चीज़ें खट्टी हैं, उनकी बड़ी तेज स्मेल होती है, वो काफ़ी तीव्र गंध होती है, तो इसे हम कह सकते हैं तीव्र गंध। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रिड। एक्रिड है जले हुए पदार्थों की बदबू, राइट। जो चीजें जल गई हैं, उनमें से कोई चीज, उनमें से कोई स्मेल आ रही है, बुरी बदबू आ रही है, तो उसको हम एक्रिड कह सकते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फेटेड, और फेटेड का मतलब है बासी। जो चीजें बासी हो गई हैं, राइट, उनमें फ्रेशनेस की कमी है, लैक ऑफ फ्रेशनेस, तो बासी चीजों की बदबू। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेते हैं ऑर्डर, ODOUR, ऑर्डर। और फ्रेंड्स, इसको ज्यादातर बॉडी ऑर्डर अर्थात शरीर की गंध के रूप में, पसीने की गंध के रूप में, दुर्गंध के रूप में यूज किया जाता है। पसीने की दुर्गंध, राइट। Like if you find somebody who is perspiring, sweating out, and he is not, or maybe an animal. So if that person is not fresh enough and his body is actually giving out a bad smell, very bad smell, that is called body odor. और फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो बैड स्मेल्स हैं, उसमें लास्ट हमारी है प्यूट्रिड। प्यूट्रिड भी ऐसी कोई चीज़ें जो अपने आप में साफ स्वच्छ नहीं है, उनकी बदबू को कह सकते हैं, राइट। अस्वच्छ या फिर मिली जुली कई चीज़ों की बदबू।
तो ये आपने देखा दोस्तों, ये है हमारी जो है इंग्लिश में यूज होने वाले वर्ड्स विच रिप्रेजेंट सम बैड अनप्लेजेंट स्मेल्स। तो ये वर्ड्स इंग्लिश में कुछ जो बहुत ही खराब तरह की स्मेल्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर 8 some important words for bad smells. Now friends, let's come to the good smells. And you know, good smells में सबसे पहले आप सभी ने फील किया होगा जब आपके घर पे एकदम तरोताज़ा खाना बन रहा होता है और इवन वो खाना अभी प्रिपेयर ही हो रहा है, लेकिन उस खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो स्मेल आ रही है आपको और वो आपको आपको आपकी भूख और बढ़ा रही है। इट इज़, आई कैन से इट इज़ एग्रीवेटिंग योर हंगर, योर डिज़ायर टू ईट। सो इसको हम कहेंगे अरोमा। अरोमा अपने आप में नाउन है और एरोमेटिक अपने आप में इसी से जुड़ा हुआ वर्ड। एरोमेटिक वो खाने की महकदार खाने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो खाने की सुगंध, अच्छे खाने की सुगंध जिसको सूंघकर आपकी भूख और बढ़ जाती है, तो फ्रेंड्स उसको हम एरोमेटिक स्मेल अर्थात अरोमा कहते हैं। और फ्रेंड्स गुड स्मेल्स में दूसरे नंबर पे है सेंट। सेंट में आप कोई भी किसी भी तरह के केमिकल्स जो कि अच्छे हैं, जिनको लोग स्मेल करना पसंद करेंगे, तो उसको हम बोल सकते हैं सेंट। जिससे आप सभी लोग जानते हैं आर्टिफिशियल जो अपनी स्मेल्स होती हैं उनको मिलाकर जो अपने फ्रेगरेंसेस जो हमारे जो डिओड्रेंट वगैरह बनाए जाते हैं, तो उनकी स्मेल को हम कह सकते हैं सेंट, अ गुड स्मेल ऑफ केमिकल्स, राइट। रासायनिक पदार्थों की खुशबू, आप खुशबू कहिए, सुगंध कहिए, जो भी आपको अच्छा लगे, तो वो कहलाती है सेंट। और फ्रेंड्स नाउ आई विल टॉक अबाउट फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस इज द गुड स्मेल, a very pleasant smell of the nature, like something like flowers, okay, gardens full of flowers, so many types of trees are there, so वो सब कहलाती है प्राकृतिक वनस्पति, फूल पौधों में से, फलों में से आने वाली खुशबू, उसको हम फ्रेग्रेंस कहेंगे। फूलों की खुशबू, फूलों की खुशबू कहिए या फूलों की सुगंध आप कह सकते हैं। और बुके, एक्चुअली आपने देखा है बुके, हम जो पार्टी वगैरह में जाते हैं, किसी का अभिवादन करने जाते हैं, वी वांट टू वेनरेट समवन, वी वांट टू वेलकम समवन, मे बी देयर इज ए गेस्ट, सो हम उनको फूलों का गुलदस्ता अर्थात बुके देते हैं। और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स हो सकती हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हो सकते हैं। तो एक्चुअली फ्लावर्स में उनके एक्सट्रैक्ट की बात करता है ये, मतलब जैसे फूलों का रस और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राकृतिक पदार्थों का जो रस है उसकी मिली जुली स्मेल को, और बहुत सारे लोग जो हैं वेस्टर्न कल्चर में अलग अलग तरह की खुशबूदार ड्रिंक पीने के शौकीन होते हैं, तो उन बढ़िया खुशबूदार टेस्टी अलग अलग तरह के ड्रिंक्स की जो स्मेल है उसे हम कहेंगे बुके, यानी कि सुगंध, सुगंध या खुशबू किसी पेय पदार्थ की। पेय पदार्थों में जो खुशबू आती है, खासतौर पे जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उनमें जो स्मेल है वो बुके कहलाएगी। और फ्रेंड्स ये है एम्ब्रोजियल। एम्ब्रोजियल को थोड़ा सा एक अलग तरीके से आप कह सकते हैं, जहाँ साफ सफाई, पवित्रता, जहाँ पूजा पाठ आदि हो रहे होते हैं, उन जगहों पे जो बढ़िया खुशबू आती है, पवित्रता की, सफाई की जो खुशबू आती है, उसको हम एम्ब्रोजियल कह सकते हैं। और ये है दैवीय खुशबू, इसको हम दैवीय सुगंध भी कह सकते हैं। और फ्रेंड्स लास्ट में हम बात करेंगे मस्क, MUSK, मस्क। बेसिकली मस्क एक हिरन है, इट्स ए काइंड ऑफ डेयर, और उसकी कुंडली में, उसकी नाभि में एक पदार्थ होता है, एक सब्सटेंस पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में, उस पदार्थ को मस्क ही कहते हैं। और उससे जुड़ी हुई
जो खुशबू है उसे हम मस्की कहेंगे। हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको हम कहते हैं कस्तूरी, कस्तूरी की सुगंध, राइट। तो फ्रेंड्स, इस नाम से बहुत सारे जो है कस्तूरी की सुगंध, और इस नाम से मस्क नाम से बहुत सारे डिओड्रेंट वगैरह भी मार्केट में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है अलग अलग टाइप की गुड स्मेल्स जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, और यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग टाइप की बैड स्मेल्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।